हाय हाय सरपंच समझ दिन, हाय हाय सरपंच समझ दिन, हाय हाय सरपंच समझ दिन, हाय हाय वीडियो खवास, हाय हाय वीडियो खवास, हाय हाय वीडियो खवास, हाय हाय वीडियो खवास, हाय हाय सरपंच समझ दिन, हाय हाय वीडियो खवास, हाय हाय। जय हिंद। आप देख रहे हैं जेके टाइम्स। मैं हूं सौरभ शर्मा। इस समय हम खड़े हैं पंगलार में, वार्ड नंबर 1 कंबलगाला। इन लोगों का जो मसला है आज ये हमारे साथ साझा भी करेंगे, हम इनसे बात भी करेंगे क्या मसला है। लेकिन जब ग्राउंड पे निकलते हैं तो काम को जब देखते हैं तो जीरो मिलता है, लेकिन अगर डॉक्यूमेंट्स में देखा जाए तो वहाँ पे पेमेंट पूरी हो चुकी होती है। मैं जिस काम की बात कर रहा हूँ, जो स्कूल का काम था एक, और दंगे का काम था, जो पूरी कास्ट थी उसकी 2 लाख रुपया, जिसमें से 70,000 रुपया निकाल चुके हैं, लेकिन अभी 1,30,000 रुपया बैलेंस है वो भी। लेकिन ग्राउंड पे अगर देखें तो काम 1% भी नहीं किया हुआ। हम जहाँ पे इनसे बात करेंगे, इनसे जानेंगे आखिरकार क्या मसला है, क्यों ऐसा हो रहा है इनके साथ। पंचायत में क्या सरपंच ऐसे ही काम करवाते हैं, जहाँ उनके ऊपर हाई अथॉरिटी इनके ऊपर कोई लगाम नहीं लगाती कि ये काम ऐसे नहीं किया जाए। स्कूल का तो काम कोई होया नहीं, असं नहीं पता पैसे कुछ खाधे या नहीं खाधे, या लभे या नहीं लभे, असं कोई पता। आज 2 लाख का काम है डंगे का। टोटल कितना पैसा है जड़ा इस दंगे वास्ते आया या इस स्कूल वास्ते आया, यदि कंडीशन तक बड़ी खराब है। अनपढ़ बंदा ने सुनाते से 2 लाख रुपए डंगे का। अच्छा। और पैसे जनाब मिगी पता नहीं आंदा खांदा कौन डंगे जे नहीं दी गवर्नमेंट साढ़े वास्ते थी, प्राइम मिनिस्टर नहीं भेजते वो नहीं पता सी। साढ़े अकाउंट से कितने जान ते असें निर्गा के जिरगा या साढ़े वास्ते असें कोई काम लब। थोड़ा आखना मतलब कि इत्थे पैसा तो आया लेकिन डब्बा कुछ ही नहीं जी, डंगा नहीं लगा। ना ना डंगा नहीं लगा, कोई डंगा नहीं लगा। कोई काम किसे इस धरती पर काम होया नहीं, जमीन ऊपर होया किसी का कोई काम होया नहीं, किसी का काम होंगे। तुसे कोई ऊपर बड़े आदमी ने मिले हो या कुछ अप्रोच करती है? नहीं की जनाब, बस कुछ जाऊंगा जले गरीब बंदे अनपढ़ बंदे देखिए लो साढ़े लात देखो, दिहाड़ी लाने रोटी खानी, जेडे लाले लोग आते उसमें खाते, उसमें असं क्या केड़े खाते केड़े नहीं खाते, असं कौन दस्ता अनपढ़ेंगी। सही गल है। 2000 लब्धा भैन जो खसाने वो भी बंद है, वो भी बंद गई है, वो भी बंद गई। हमारे साथ कुछ नौजवान भी हैं जो इस चीज़ को समझते भी हैं और देखते भी हैं। जब वो ये चीज़ें देखते हैं उनको भी थोड़ा ऐसा लगता है कि गलत हो रहा है हमारे साथ। आपका नाम? सर मेरा नाम बिशन ठाकुर है। बिशन जी, आप किस तरीके से देख रहे हैं जो पैसा आ रहा है, अगर गवर्नमेंट आपको पैसा दे रही है और ग्राउंड पे नहीं लगता और कागजों में काम पूरे हो चुके होते हैं? सर बिल्कुल पैसा आ रहा है, ग्राउंड में काम कुछ नहीं हो रहा है, बिल हो रहे हैं। तो आपने कोई किसी हाई अथॉरिटी से बात की हो? हमने सर आरटीआई लगवाई है 2 बार। फर्स्ट बार गए तब भी इन्होंने कंप्रोमाइज कर लिया, सरपंच और वीडियो साहब ने। सेकंड बार लगवाई ऑनलाइन लगवाई हमने, तब भी इन्होंने कंप्रोमाइज कर लिया, सरपंच और वीडियो साहब ने। तो जहाँ पे किसकी गलती आती है, कौन ऐसा बंदा है जो ऐसे काम करता है और पेपर वर्क में तो काम पूरे दिखा देता है और ग्राउंड में जीरो हो जाता है? सर जो सरपंच है, सरपंच और पंच हैं जो पंचायत में इतने घोटाले कर रहे हैं, ग्राउंड में कुछ काम नहीं कर रहे हैं, ऐसी पेमेंटें हो रही हैं। आपने सरपंच से पूछा कभी ऐसा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो? सर पूछा है, सर फोन ही नहीं उठाते हैं, फोन ही स्विच ऑफ आता है। जब भी उनको कॉल करते हैं तो अटेंड ही नहीं करते हैं कॉल को। मुझे तो जहाँ पे बताया जा रहा था कि पूरी 1 नंबर वार्ड में तो हर जगह ऐसा ही किया गया है। बिल्कुल सर ऐसे किया गया। पूरी पंचायत पंगलार खोड़मणि में सर्च मार सकती है, वेरिफिकेशन कर सकती हैं। कितने काम है जो ग्राउंड में आए हुए थे और पेपर वर्क में पूरे करके पेमेंट निकाल गए हैं वो? सर पेपर वर्क में 100% हो रहे हैं, ग्राउंड में 10% भी काम नहीं हो रहे हैं। ग्राउंड में 10% काम भी नहीं हो रहे हैं और पेपर में 90% 100% हो रहे हैं। पीछे एक नारा सुना होगा आपने, मजबूत पंचायत जी। अगर वो बात हम करें तो जहाँ पे आपको लगता है कि आपकी पंचायत मजबूत हो रही है? सर नहीं हो रही है, वो बात करें तो 10% भी नहीं हो रही है, 10% भी नहीं है। आप डीसी साहब से क्या कहना चाहेंगे? हम डीसी साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा जो हक है, हमने आरटीआई लगाई है, अगर पंच और सरपंच अगर ऑनलाइन वीडियो सिस्टम अगर रिजेक्ट कर सकते हैं तो कल वो इस पब्लिक को भी रिजेक्ट कर सकते हैं ना। ये पब्लिक इतनी खड़ी है, अगर वो रिजेक्ट कर सकते हैं ऑनलाइन सिस्टम तो इस पब्लिक को नहीं रिजेक्ट कर सकते वो। ऐसे घोटाले नहीं होना चाहिए। मैं डीसी साहब से, एलजी साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस गरीब पब्लिक की कोई
वेरिफिकेशन होनी चाहिए। ग्राउंड में कोई काम नहीं हो रहा है और जो पेमेंट है वो हो रही है। इस स्कूल का देख सकते हो आप, जो यहाँ पे आप मौके खड़े हैं, इधर देख सकते हैं 47, कोई काम भी नहीं हो रहा है। एक किस एफसी के तहत पैसा आया था? 14 एफसी के तहत पैसा आया था या नरेगा के तहत आया था? नरेगा के तहत आया था। 2 लाख रुपए नरेगा के तहत आया था। बिल्कुल 2 लाख रुपए आया था। आपने देखा क्या? आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स पड़ा होगा जो इन्होंने पैसा निकाला? सब कुछ पड़ा है हमारे पास, सब कुछ प्रूफ है। काम हो रहा है, जो गवर्नमेंट में काम हो रहा है, ग्राउंड में कोई नहीं हो रहा है। मैं डीसी साहब से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, एलजी साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ, जहाँ कोई टीम भेजी जाए और वेरिफिकेशन की जाए। पंचायत पंगलार खोड़ बनेगी। मैं गवर्नर साहब को भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस पंचायत पंगलार में ऐसे घंटाले हो रहे हैं जैसे 1947 में होते थे। पंच और सरपंच शमसदीन ऐसे घंटाले कर रहा है जैसे 1947 में होते थे। मगर वैसा होना नहीं चाहिए। जो ऑनलाइन काम बंद कर सकता है तो वो क्या इस आदमी को नहीं खत्म कर सकता? ऑनलाइन सिस्टम बंद कर दिया इसने। हमने फर्स्ट बार भी लगवाई, सेकंड बार भी लगवाई, सेकंड बार हमने लगवाई तो ऑनलाइन सिस्टम क्यों बंद हुआ है? ये सरपंच अगर आज वीडियो के साथ कंडक्ट करके इतने घंटाले कर रहे हैं, और तहसील लेवल घंटाले हो रहे हैं ना, पहले पंचायत लेवल हो रहे थे, उसके बाद वीडियो ने उसने वेरिफिकेशन नहीं की, वो आज तहसील लेवल हो रहे हैं, कल से डिस्ट्रिक्ट लेवल भी हो सकते हैं। इतने घंटाले हो रहे हैं पंचायत पंगलार खोड़वनी में। मैं डीसी साहब से यही रिक्वेस्ट करता हूँ, एलजी साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ, कोई टीम भेजी जाए यहाँ और वेरिफिकेशन की जाए, इन लोगों के वेरिफिकेशन की जाए। जो गरीब लोग इधर खड़े हैं, कोई काम नहीं हो रहा ग्राउंड में। आपने इस नौजवान का गुस्सा और जोश भी देख लिया होगा। गुस्सा और जोश जायज भी बनता है जी। क्यों जायज बनता है? क्योंकि हम भी जब निकलते थे बाहर तो अगर ऐसी करप्शन देखने को मिलती तो हमें भी गुस्सा आता है। लेकिन इस गरीब जनता के साथ ऐसा खिलवाड़ क्यों किया जाता है? मैंने पीछे भी खबरें की हैं तो वहाँ पे भी देखा, ग्राउंड पे तो बिल्कुल जीरो है, लेकिन पेपर वर्क में लोगों के अकाउंट में पैसा चला गया हुआ है, क्योंकि अकाउंट नंबर भी वहाँ पे लिखे हुए हैं और जो उन्होंने दिहाड़ियाँ लगाई हुई हैं वो भी लिखी हुई हैं, कितनी कितनी दिहाड़ियाँ लगी हैं। तो अगर वो वहाँ से बैठ के ही ऑनलाइन काम कर रहे हैं तो फिर ऑनलाइन ही वो डिजिटल इंडिया कैसे बना सकते हैं? ये भी देखो ना, डिजिटल इंडिया तभी बनेगा अगर हर घर में रोड जाएगी, हर घर में बिजली होगी, हर घर में पानी होगा, फिर ये वो डिजिटल इंडिया बनाएंगे ना। ऐसे तो ऑनलाइन तो बैठ के सभी सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन जब ग्राउंड पे निकलो तो कुछ भी नहीं होता। हमारे साथ कुछ लोग और भी हैं जो वार्ड नंबर 1 के हैं, इनसे भी हम जानेंगे। 4 के हैं सर, 4-5 के लोग भी आए हुए हैं जहाँ पे। बिल्कुल सर आए हुए हैं। तो हम उनसे भी जानेंगे कि आखिरकार ये स्कूल का मसला था। स्कूल के मसला था, एक दंगे के पैसे निकाले गए, पहले कहीं किसी के घर के काम आता था वहाँ से पैसे निकाले गए, लेकिन इन लोगों ने स्कूल को भी नहीं बख्शा। क्यों? क्योंकि ये तो हमारा शिक्षा का मंदिर था, हम इसी स्कूल से शिक्षा लेके आगे जाते थे। वो भी लोग इसी स्कूल से पढ़ के आगे निकले होंगे, आज वो सरपंच बने हैं, या पंच बने हैं, या एडीसी बन गए, या बीडीओ बने हैं। इन्हीं स्कूलों से पढ़ के वो आज ऐसी पोस्टों पे बैठे हुए हैं। क्या उनको यही स्कूल मिलते हैं कि करप्शन करने के लिए? क्या उनको नहीं ध्यान देना चाहिए कि स्कूल की कंडीशन क्या है, इसका ग्राउंड की हालत क्या है और इस बिल्डिंग की हालत क्या है? ऐसे करप्शन करने से उनको क्या वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे? वो आप क्या कहना चाहेंगे? सर मेरा नाम जसवंत सिंह है, मैं पंचायत पंगलार वार्ड नंबर 4 का रहने वाला हूँ। मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से यही रिक्वेस्ट है कि पंचायत पंगलार में किसी न किसी टीम को भेजा जाए, जहाँ के काम चेक करवाए जाए। ना ही ग्राउंड पे कोई काम होता है। 14 FC हो गई, 15 FC हो गई, जैसे नरेगा हो गई, इनके तहत कोई काम भी नहीं हो रहा है। जैसे कि हमारी सरपंच साहिब हैं, उन्होंने क्या किया, उनके लड़के ने एक 14 FC का काम था, वो आरवाल थी, आरवाल वार्ड नंबर 2-3 में थी। उसने क्या किया कि वो बनाई बिल्कुल नहीं, पेमेंट अपने नाम पे करवा ली 1,96,000 रुपया, लेकिन पेमेंट हो गई, ग्राउंड पे काम बिल्कुल नहीं हुआ। गरीब लोग उनसे पूछते हैं अगर काम क्यों नहीं हुआ ग्राउंड पे, वो बोलते हैं आप जाओ जहाँ जाना है, तो हमें इस बात से कोई डर नहीं है। इससे पहले हमने 2017-18 में बाथरूम बनाए थे, तभी उन्होंने बोला था कि हाँ जल्दी बनाओ, जितने जल्दी बनाओगे इतनी जल्दी पेमेंट होगी। जहाँ की गरीब आवाम है, इन्होंने कितनी जल्दी करनी थी, फिर भी लोगों ने किया, 31 मार्च तक पूरे किए। 22 फरवरी को वो बोलते हैं कि आप 22 मार्च को बोलते हैं कि जल्दी करो, जल्दी बनाओ, 8 दिन में बना के कंप्लीट करो। लोगों ने कंप्लीट किए, 31 मार्च आई तो बोलते हैं कल तक पेमेंट हो जाएगी।
वो दिन और आज दिन ये दिन हो गए, अभी तक कोई पेमेंट नहीं हुई है। जिन्होंने बाथरूम नहीं बनाए हुए थे उनसे रिश्वत लेके उनकी पेमेंट कर दी हुई है। इससे ज्यादा और क्या सभी ने बोल दिया है। इन्होंने बता दिया आपको, अपने मुंह से बोल रहे हैं, हमने तो बोलने की कोशिश भी नहीं की, लेकिन इन्होंने खुद ही बता दिया कि 2017-18 में जब बाथरूम का काम आया था उस टाइम लोगों को बोला गया जल्दी काम करो, आपको जल्दी पेमेंट मिलेगी। लेकिन काम तो जल्दी किया उन लोगों ने, उनको पेमेंट ही नहीं मिली। लेकिन जिन्होंने उनको रिश्वत दी उनके अकाउंट में पैसा भी आ गया। इन लोगों ने रिश्वत नहीं दी होगी तो इनको पैसा नहीं मिला। क्या इसी तरीके से काम चलते रहेंगे? मैं बीडीओ साहब को, बीडीओ ख्वास को सीधे एक ही बात बोलूंगा, अगर आपने ऐसा ही काम करना तो एसी रूम में बैठ के वहां पे ही फाइलों पे साइन कीजिए आप। हम ऐसे ही आपके जो काले काम किए हुए हैं उसके पर्दाफाश करते रहेंगे। हम नहीं रुकेंगे जब तक आप ग्राउंड पे नहीं निकलोगे। हम ऐसे ही आपके जो भी काम किए गए हैं उनको दिखाने में पीछे नहीं हटेंगे। सीधे मैं बोलना चाहता हूँ कि क्योंकि मैंने 2 स्कूलों में गया हूँ, दोनों स्कूलों में ऐसा ही काम मिला मुझे। अगर बच्चों के साथ ऐसा खेला जाएगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप देखते रहिए जेके टाइम्स। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।